हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल एमसीक्यू के माध्यम से, जो कि राजस्थान की परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप स्पेशली रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से, जिसका क्षेत्रफल आप कहेंगे लगभग 38,400 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 38,400 वर्ग किलोमीटर है। अगर दोस्तों इसके बारे में और बात की जाए तो यह जो है जैसलमेर आपका, यह भारत का, इसको नोट कर लीजिएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला भी है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला। अगर सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो वह है धौलपुर दोस्तों। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे? जनसंख्या के आधार पर तो आप कहेंगे आपका है जयपुर गुलाबी शहर। जयपुर जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से आपका है जैसलमेर जिला सबसे बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे सबसे छोटा जिला दोस्तों जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर है, लेकिन इस ऑप्शन में धौलपुर ना होने के कारण दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे दौसा जिला जो है ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आप कहेंगे राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है, लूनी है या फिर चंबल है, फिर बाणा सागर है। आप कहेंगे चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है आप इसको नोट करिएगा, 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो ये बनास है दोस्तों इनके बारे में जान लीजिए। ये चंबल की, ये जो है बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और एक चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे बनास नदी, तब ऑप्शन हमारा बनास सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? ठीक है, अगर यहां पे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई दोस्तों क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए चंबल नदी की राजस्थान में जो लंबाई होगी उस पर आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे ये राजस्थान में 378 किलोमीटर बहती हैं। कुल लंबाई 965 है, राजस्थान में 378 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती हैं? उदयपुर से, कोटा से, बूंदी से या फिर झालावाड़ से? तो आप कहेंगे चंबल नदी जो है राजस्थान के कोटा जिले से, कहां से? कोटा जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, लूनी नदी, ये लूड़ी लिखा है, लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? पुष्कर से, अरावली की नाल यानी सिरोही जिले से, बूंदी का पठार से या फिर केसरिया पहाड़ी से? तो साथियों आप लोग इसमें कहेंगे ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पहाड़ी से जो है लूनी नदी का उद्गम होता है। क्लियर हो गया। कहां से? अरावली की पहाड़ियों से, जो कि आपको अगर ये भी ऑप्शन दिया जाए नाग पर्वत, अगर अरावली का नाग पर्वत दिया जाए ऑप्शन में तो यह भी सही हो जाएगा। कौन सा जिला? तो आप कहेंगे सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला से निकल करके ये पश्चिम की ओर बहती हैं और कहां? कच्छ के रण में, कच्छ का जो रण है, जो दलदली स्थान है, वहां पर ये विलीन हो जाती हैं। एकमात्र ऐसी नदी जो किसी सागर या महासागर में अपना पानी ना गिरा करके स्थल में ही विलीन हो जाती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सदा नीरा नदी कौन सी है? चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है लूनी है, चंबल है, बनास है, साबरमती है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि चंबल भी सदा नीरा है और बनास भी सदा नीरा है। तो वैसे तो हम चंबल को सही मानेंगे, लेकिन अगर पूर्णतः पूछा जाए, पूर्णतः राजस्थान की सदा नीरा नदी, तो आप कहेंगे बनास नदी। बाकी हम लोग क्या कहेंगे? चंबल नदी जो है वर्ष भर राजस्थान में बहने वाली सदा नीरा नदी है। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कुंभलगढ़ है, दिलवाड़ा टॉप है, गुरु शिखर या फिर मेवाड़ शिखर है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे 1722 मीटर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। आगे बढ़िए। थार का मरुस्थल राजस्थान का लगभग कितना भाग घेरता है? 20%, 35%, 50% या फिर 60%? तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 60%। मतलब राजस्थान का जो 60% क्षेत्रफल है दोस्तों, वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है। और स्पेशली जो थार का मरुस्थल है ना, ये स्पेशली राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। कहाँ है? पश्चिमी भाग में है। ठीक है, पश्चिमी भाग में है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है दोस्तों? तो आप कहेंगे राजस्थान का सबसे गर्म स्थान ऑप्शन में है जयपुर है, फलौदी है, बीकानेर है या फिर पाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। फलौदी जो स्थान है, फलौदी स्थान जो दोस्तों है, ये राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है, जहाँ लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है। अगर फलौदी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों और वहां पर श्री गंगानगर है, क्या है? श्री गंगानगर है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह भी सबसे गर्म स्थानों में राजस्थान के आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन है? देखिए, सरदार शहर है, उदयपुर है, माउंट आबू है, केसरिया जी है। आप लोग इसको तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पहाड़ी क्षेत्र है माउंट आबू, तो वहाँ पर हम लोग सही कर देंगे एकदम, यहीं पर जो है सबसे ठंडा स्थान राजस्थान में पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि माउंट आबू नहीं दिया गया है साथियों, तो आप क्या कहेंगे? माउंट आबू के स्थान पर मान लीजिए स्थान का नाम दिया है, तो आप कहेंगे सिरोही या फिर सीकर। सिरोही जो कि माउंट आबू, ये जिला जो है माउंट आबू के पास में है, या फिर सीकर जो आपका स्थान है, ये दोनों सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। क्लियर हो गया? चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा भी साथियों कहाँ होती है? तो आप कहेंगे माउंट आबू के पास में सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान में होती है। क्लियर हो गया? जहां पर औसत वर्षा लगभग कितनी है? औसत वर्षा आपकी है, अगर पूछ लिया गया तो आप कहेंगे 1500 mm जो है इसकी औसत वर्षा दर्ज की गई है। क्यों? क्योंकि यह अरावली की पहाड़ियों में, इसलिए यहां पर वर्षा हो जाती थोड़ी बहुत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे कम वर्षा वाला स्थान राजस्थान का कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या फिर हनुमानगढ़? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जैसलमेर। देखिए, जैसलमेर को आप देखेंगे राजस्थान के मैप में ना, तो यह लगभग पूरा पश्चिम में है, मतलब राजस्थान के पश्चिमी इलाके में है। और यहाँ तक जो है बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है वो पहुँचते पहुँचते सूख जाता है, और जो अरब सागर का मानसून दोस्तों होता है वो अरावली के साथ समानांतर होता हुआ निकल जाता है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। सबसे कम वर्षा राजस्थान में कहाँ होती है? तो आप कहेंगे जैसलमेर में है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, रेत के टीले राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के दक्षिणी भाग में, हड़ौती क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में या पश्चिमी राजस्थान में? तो अभी हम लोगों ने इसको क्लियर किया कि जो हमारा थार का मरुस्थल ज्यादातर कहाँ है, 60%, आप कहेंगे पश्चिमी राजस्थान में, तो वहीं पर रेत के टीले भी दोस्तों पाए जाते हैं। विशेषकर कहाँ? तो विशेषकर आप कहेंगे जैसे कि आपका हो गया जैसलमेर, क्या हो गया? जैसलमेर हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका बाड़मेर हो गया। ये जो स्थान है यहाँ पर रेत के टीले बहुत फेमस है और बहुत ही इनको देखने के लिए दर्शक भी जाते हैं। और बीकानेर, ये जो जिले हैं दोस्तों, यहाँ पर बड़े बड़े बालू तट यानी कि सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी नहर का स्रोत कौन सा है? मतलब इंदिरा गांधी नहर आपकी कहाँ से निकलती है? भगत की कोठी, हरिके बैराज, गोमती सागर या फिर कोटा बैराज? बोलिए। तो इसमें आप कहेंगे हरिके बैराज। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों निकाला गया है। बोलिए, ये कहां पर है? तो आप कहेंगे हरिके बैराज जो है साथियों, ये पंजाब में एक स्थान है जहां पर सतलज और सतलज, और ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सतलज और ब्यास नदी का संगम होता है। ब्यास नदी का क्या होता है? आप कहेंगे संगम होता है, और इसी को क्या कहते हैं? हरिके बैराज कहते हैं। ठीक है, हरिके बैराज कहते हैं।
ठीक है, यहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलिए, ताजे पानी के लिए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील के लिए, गर्म पानी के झरने के लिए, या फिर बॉक्साइट के लिए? तो आप कहेंगे दोस्तों जो सांभर झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और एक चीज इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए, जो आपकी ये सांभर झील है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किस दृष्टि से? तो आप कहेंगे अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय कैसी? मतलब अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस कहाँ? भारत में सबसे बड़ी झील यहाँ भारत में लिख लीजिए। भारत में अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप कहेंगे सांभर झील है। क्लियर। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज और फेमस है, यहाँ पर नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ध्यान दीजिएगा, नमक का उत्पादन होता है। उत्पादन के लिए भी ये प्रसिद्ध है, झील के लिए प्रसिद्ध है। बोलिए, इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, कोटा में, या फिर भीलवाड़ा में? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर में। बोलिए, अजमेर में जो दोस्तों है यह पुष्कर झील स्थित है, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण कौन करवाया था? इस झील का निर्माण ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा ने निर्मित करवाया था। मान्यता है ऐसी, निर्मित करवाया था, ऐसी मान्यता है लोगों के बीच में। और यहाँ पर क्या है? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या है? आप कहेंगे यहाँ पर एकमात्र क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर है। कोई पूछेगा दुनिया में ब्रह्मा जी का एक मंदिर कहाँ है? तो आप कहेंगे राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर झील के पास ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहाँ पर बना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला समुद्र तट से सबसे दूर है? देखिए, ये क्वेश्चन तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान का कोई भी जिला समुद्र तट से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ये आ गया है तो यहाँ पर दोस्तों जैसलमेर एक तरीके से आप मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर है, वो मतलब पश्चिम में, तो ये सबसे दूर हो सकता है। क्लियर हो गया। वैसे राजस्थान का कोई भी भूभाग समुद्र से नहीं टच करता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कोटा थर्मल पावर स्टेशन किस नदी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे हर एक एग्जाम में राजस्थान के पूछा गया है लगभग। कोटा थर्मल पावर स्टेशन किस नदी किनारे स्थित है? बनास, चंबल, लूनी, या फिर माही? तो यहां पर दोस्तों हमारा सही क्या हो जाएगा? चंबल नदी के किनारे जो है ये कोटा थर्मल पावर स्थित है। क्लियर हुआ। देखिए, कोटा थर्मल पावर के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो क्या है, यह जो है कोटा थर्मल पावर दोस्तों कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। ये बिजली संयंत्र है। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना 1983 में की गई है। कब? जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब इसकी स्थापना की गई। कैसे याद रख लीजिए। कोटा थर्मल पावर कहाँ है? चंबल नदी के किनारे है। और कैसा है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरोवर नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बताइए। झीलों की नगरी, सरोवर नगर, मतलब पुष्कर है, उदयपुर है, या फिर बीकानेर, या फिर अलवर? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है, उदयपुर। उदयपुर को हमको क्या कहते हैं? झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो हम लोग इसको तो कर चुके हैं, इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये हमारे 20 MCQ थे। उम्मीद है यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।